वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम पीटीबी मैथमेटिक्स 8th क्लास एक्सरसाइज 4.3 से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि अल्लाह दिता डाइड लिविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000। अल्लाह दिता फौत हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। अब उसकी जो प्रॉपर्टी वो जो छोड़ के गया, उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो 8,50,000 ही लेफ्ट अ विडो। उसने पीछे अपने एक बेवा छोड़ी है, 2 सन्स 2 बेटे एंड 1 डॉटर, एक बेटी। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए। इन द इनहेरिटेंस, इस विरसे में, इनहेरिटेंस कहते हैं जो विरासत होती है उसमें। इफ़ द बरियल एक्सपेंडिचर, अगर उसके तदफीन के जो अखराजात हैं वो 50,000 हों। तदफीन के अखराजात, बरियल एक्सपेंडिचर, ये देखें, ये अखराजात हैं, इसको कहते हैं अखराजात। और ये तदफीन यानी उसकी जो है क्या उसे कहते हैं, कफन दफन के लिए उसके जो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको दफनाने के लिए इंतज़ाम करना, ये सारा कुछ। अब उसकी अल्लाह दिता की जो प्रॉपर्टी उसकी वर्थ है 8,50,000। 2 बेटे, एक बेटी और एक विडो। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम इसका शेयर निकालेंगे? बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले हमने लिखना है कि प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है। लिखा हुआ है ना कि लिविंग ए प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000। हमने लिखना है वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है या अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। हम बेहतर है कि यहाँ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम इसको लिखते हैं वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। देखें, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वो है आपके पास ₹RS, ये डॉट लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है 8,50,000। ठीक है जी, 8,50,000 या 850,000। अच्छा, अब देखें, ही लेफ्ट अ विडो। अब उसकी एक बेवा है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। लेकिन इन सब का शेयर निकालने से पहले हम बरियल एक्सपेंडिचर उसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी तदफीन पे खर्चा आ गया, वो हम माइनस करेंगे। बाकी अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे। हम लिखते हैं बरियल एक्सपेंडिचर। बरियल एक्सपेंडिचर, तदफीन का खर्च वो कितना है? 50,000। हम क्या करेंगे, 8,50,000 में से हम 50,000 यानी 50,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 8 लाख आ जाएगा। लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास 8 लाख आ जाएगा। ये 8 लाख है। हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो बच गई है, जो हमने अब इसको डिवाइड करना है जितने भी इसके हिस्सेदार हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले विडो का निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ विडो। शेयर ऑफ विडो, बेवा का हिस्सा, वो कैसे निकालेंगे? देखिए, बेवा का जो हिस्सा होता है वो 1/8 यानी 1/8, 8वां हिस्सा होता है। हम क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 लाख, 8वां हिस्सा होता है। याद रखिएगा, बेवा का प्रॉपर्टी में से, विरासत में से, जबकि उसके बच्चे मौजूद हैं, तो उसका जो हिस्सा होता है वो कितना होता है? 8वां। यानी हमने 1/8 ऑफ 8 लाख लिखना है, यानी 8 से उसको डिवाइड करना है। 8 1 8, 1 2 3 4 5 5 0, यानी 1 लाख रुपया। 1 2 3 4 5, 1 लाख जो है ना, 100,000 या 1 लाख उसका बीवी का, उसका जो बेवा है, अल्लाह दिता की बेवा का हिस्सा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रिमेनिंग अमाउंट हम निकालते हैं कि बाकी कितना बचा। वो हम लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। वो आपके पास है, देखिए आपके पास टोटल था 8 लाख था, 8 लाख 3 4 5, उसमें से आप बेवा का हिस्सा निकाल, उसकी जो बेवा है
5। ये देखें वो आप उसमें से माइनस कर दें, ये रुपीज़ डॉट में लगा रहा हूँ, तो आपके पास 7 लाख बाकी रकम बच जाती है, जो अब बाकी वो रसा में डिवाइड हो गई, यानी 2 बेटे 1 बेटे। अब लिखने का इसका तरीका क्या है, देखें रेशो जो होती है, रेशो इन द शेयर, जो रेशो हुआ करती है, जो हमें हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें बताई है, वो 2:1, यानी 2 हिस्से लड़के के और 1 हिस्सा लड़की का। हम यहाँ लिखते हैं सन, यहाँ हम लिखते हैं डॉटर। सन के 2 हिस्से होते हैं, याद रखिए, रेशो का साइन लगा रहा हूँ, और 1 हिस्सा बेटी का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे कितने हैं, बेटे 2 हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 बेटे हैं, तो हम यहाँ पे एक और सन लिख देते हैं, ये लें सन सन सन, यानी 1 बेटा दूसरा बेटा, यानी 1 बेटे को भी 2 हिस्से मिलने हैं, दूसरे को भी 2 हिस्से मिलने हैं, जबकि बेटी को 1 मिलना है। ऐसे भी ठीक है, आप ऐसे कर लें। सम ऑफ रेशो, अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ मैंने एरो साइन लगाया, यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखें, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितनी है जी आपके पास, 2 + 2 + 1 यानी 5। अब आपने निकालना है, हिस्सा निकालना है बेटे का, 1 बेटे का। क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ 1 सन। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेयर ऑफ ईच सन, यानी 1 बेटा, हर 1 बेटे का। ईच का मतलब हर 1 बेटा। वो मैं क्या लिखूँगा, अब देखिए ये बेटा है, बेटे को 2 हिस्से मिल रहे हैं, 2 लिखा, 2 लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अमाउंट थी आपके पास 7 लाख। आप इसको करें, इसको कटिंग करें, कैंसिलेशन करें, 5 × 5, ठीक है, 2, यहाँ पे आपके साथ ये आपके पास हो गया 20, 5 4 20, साथ में 40, यानी 1,40,000, 1,40,000। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1,40,000, तो कितना आ जाएगा, ठीक है जी, 2,80,000, 2,80,000। ये 1 बेटे का हिस्सा है, यानी 1 से मुराद हर 1 बेटे को इतना मिलेगा। 2 बेटे हैं, दोनों को 2,80,000 2,80,000 मिल जाएगा। बेटी का हिस्सा निकालते हैं, शेयर ऑफ डॉटर। अब शेयर ऑफ डॉटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपका शेयर उसका कितना होता है, बेटी का 1 हिस्सा होता है, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 5 है, वो मैंने ये फाइंड आउट की हुई सम ऑफ रेशो, ये 5 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल इस अमाउंट थी 7 लाख, ठीक है जी। आप इसे यहाँ पे डिवाइड करें, 14, यानी 14 5 70 होता है, साथ में 40 लगा दें, 1,40,000 मल्टीप्लाई 1,40,000 ही रहेगा। यानी बेटी को, जो बेटी का हिस्सा है 1,40,000, बेटे का होगा 2,80,000, विडो का होगा आपके पास 1 लाख। अब हम ये इस तरह करते हैं, अब हम इसको ज़रा चेक लगाते हैं कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या इसमें कोई प्रॉब्लम रह गई है। वो देखें, चेक में यहाँ पे लगाने लगा हूँ, चेक देखें, विडो का हिस्सा था 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 0 होते हैं, और एक बेटे का हिस्सा है 2,80,000 यानी 2,80,000, और फिर हमने 2,80,000 लिखना है क्योंकि वो दूसरे बेटे का 2,80,000, फिर बेटी का 1,40,000। आप इन्हें प्लस करें, 0 0 0 0 20 8 लाख। ये देखें 8 लाख हमारे पास आंसर आ गया। 8 लाख ही उसके पास हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी जो हमने डिवाइड की है। जितने भी इसके पार्टिसिपेंट्स थे, जितने इसके हिस्सेदार थे इनहेरिटेंस में, वो हमने उनके शेयर सारे के फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 2 की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।